Hello, my dear students. Good morning, good evening, good noon, whatever you are connected feeling with this. मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप फिट और फाइन होंगे तथा आप अपने और अपनों का ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। मैं रामजी सर आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं वंदन करते हुए आज का इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट कनेक्टिव टिश्यू। इसके वीडियो क्लास में पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने एनिमल टिश्यू के केस में जो है एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था। नाउ टुडे विल स्टार्ट अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। तो हेडिंग लगा लेंगे कनेक्टिव टिश्यू अपने कॉपी में और एनसीईआरटी को खोल करके लाइन बाय लाइन हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। लिखा है कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब कह रहा है कि वाई वुड इट कॉल्ड एज द कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एनसीईआरटी कह रही है कि ब्लड एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ व्हाट? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। अब माय डियर स्टूडेंट इस बात को समझना है कि कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को क्यों कहा जाता है। वाई द ब्लड इज कॉल्ड एज द कनेक्टिव टिश्यू। तो एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन पार्ट में बोलती है कि कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो बॉडी के अंदर दो ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ द सेल्स, ध्यान से सुनेंगे, ग्रुप ऑफ द सेल्स which connects the two organs of the body। तो मेन जो है कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है कि बॉडी के दो ऑर्गन को आपस में क्या करना? कनेक्ट करना। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो आप अपने जो है नोटबुक में जो है ये डिफिनीशन लिख लेंगे कनेक्टिव टिश्यू का कि ग्रुप ऑफ द सेल्स विच connects the two organ of the body, it is called as the connective tissue। ओके। अब ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमको पता है कि ब्लड जो है फ्लो करता है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो होता है। कहाँ पे होता है? तो ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेट्स इनटू द ब्लड वेसल्स। दिस इज द ब्लड वेसल्स। अब जो ब्लड वेसल्स है माय डियर स्टूडेंट, ये कितने टाइप के होते हैं? तो ब्लड वेसल्स आर द मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक होती हैं क्या? आर्टरीज, और दूसरी होती हैं बोली क्या? वेन्स। एक होती हैं आर्टरीज और दूसरी होती हैं क्या? वेन्स। तो इन्हीं आर्टरीज और वेन्स में ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। और इस ब्लड के अंदर मेन जो सर्कुलेशन होता है, यानी कि दो ऑर्गन को ब्लड जो है क्या करता है? कनेक्ट करता है। और इसीलिए ब्लड को क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड का मेन काम क्या है, ब्लड के कंपोजिशन क्या हैं और ब्लड का क्या है? फंक्शन क्या है। ओके। तो वन बाय वन एनसीईआरटी के साथ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन द सम मोर डिटेल। अब इन कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर loosely spaced and embedded in an intracellular matrix। तो अब मैं डियर स्टूडेंट इस बात को समझेंगे कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है उसको समझते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है इसको समझते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है
कि ये इंटरसेलुलर स्पेस होता है। क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस होता है। अब इस इंटरसेलुलर स्पेस को समझना है। सबसे पहले हमको क्या समझना है? इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है। तो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए इंटरसेलुलर स्पेस का समझना बहुत ही नितांत आवश्यक है, जरूरी है। क्या है? इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू। इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन टू। और यहाँ पे लिखा है सेलुलर, इसका मतलब क्या होता है कि ये बहुत सारी जो सेल्स हैं जो क्या बनाती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो क्या बनाती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। इस तरीके से बहुत सारी क्या हैं, सेल्स हैं जो कि टिश्यू का निर्माण करती हैं। अब इसके बीच में जो स्पेस है, दिस स्पेस is called as intercellular space. This space is called as intercellular space. और इस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर ये जो सेल्स हैं ये इम्बेडेड रहती हैं। ये जो सेल्स हैं ये क्या होते हैं? इम्बेडेड रहती हैं। तो याद करना है कि इसी इंटरसेलुलर स्पेस को क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। इसी इंटरसेलुलर स्पेस को किसका नाम दिया जाता है? मैट्रिक्स का। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस, रिजिड। तो ये जो मैट्रिक्स है यानी जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इसी इंटरसेलुलर स्पेस को आप क्या बोल रहे हो? आप कह रहे हो कि मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स का जो नेचर होता है, इस जो मैट्रिक्स का नेचर होता है ये कैसा होता है? एज पर द एनसीईआरटी याद रखना है, ये जो है जेली लाइक है। कैसा है? जेली लाइक है। ये कैसा है? फ्लूइड लाइक है। और ये कैसा है? डेंस है। डेंस मतलब थोड़ा गाढ़ा होगा, डेंस होगा, ठीक है। और या तो फिर ये रिजिड होगा। तो याद रखिएगा, नीट लेवल के एग्जाम में ये सवाल आ चुका है क्या कि जो ये मैट्रिक्स है, इंटरसेलुलर जो मैट्रिक्स है कैसा होगा? जेली लाइक होगा, फ्लूइड लाइक होगा, डेंस होगा और रिजिड होगा। और इसी मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की ये जो सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की ये सेल्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमने जो फिगर बनाया है, एक चीज़ समझी है, ये एक टिपिकल जनरल स्ट्रक्चर है। किसका है? दिस इज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमेशा याद रखेंगे दो चीज़ें होंगी। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होंगी? दो चीज़ें होंगी। एक होगी बाबू मैट्रिक्स। क्या होगी? एक होगी क्या? मैट्रिक्स। और दूसरी होगी क्या? इसके अंदर एम्बेडेड सेल, एम्बेडेड सेल्स। अब किसी में मैट्रिक्स का अमाउंट ज़्यादा होगा और किसी में मैट्रिक्स का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। किसी में मैट्रिक्स आइदर इट में बी लेस, आइदर इट में बी मोर, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। किसी में जो फिजिकल स्ट्रक्चर इसका जेली लाइक होगा, किसी में फ्लूइड लाइक होगा, किसी में डेंस होगा, किसी में रिजिड होगा। तो इस तरीके से याद करके चलना है कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो चीज़ों का होना नितांत आवश्यक है। फर्स्ट वन इज द मैट्रिक्स एंड द सेकेंड वन इज द एम्बेडेड सेल। याद रहेगा, फर्स्ट वन इज द मैट्रिक्स एंड द सेकेंड वन इज द एम्बेडेड सेल। अब कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हमको पढ़ना है उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इनटू द कॉर्डेंस। द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो नेचर है मैट्रिक्स, चाहे फ्लूइड लाइक का होगा, जेली लाइक का होगा, डेंस लाइक का होगा, या ज़्यादा होगा या कम होगा या लूजली होगा, हेल्ड होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि उस कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है। सो दिस अमाउंट ऑफ द मैट्रिक्स या नेचर ऑफ द मैट्रिक्स इंटायरली डिपेंड अपॉन द फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अब एनसीईआरटी बोलती है कि टेक अ ड्रॉप ऑफ द ब्लड ऑन द स्लाइड एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन इट अंडर द माइक्रोस्कोप।
तो जनरली आप तो इस तरीके की चीज़ें जो है लैब के अंदर ही कर पाओगे या करते हो। आप जब पैथोलॉजी में जाते हो तो पैथोलॉजी में पैथोलॉजिस्ट क्या करता है, आपके बॉडी से या इस तरीके से क्या करता है कि जब आप ब्लड चेक कराने जाते हो तो वहाँ पे वो ब्लड जो है सिरिंज से सैंपल लेता है और इसके बाद उसको स्लाइड पे रखता है, ठीक है, और उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करता है, एग्जामाइन करता है, ठीक है, देखता है, और इस तरीके से उसको डिफरेंट टाइप्स के सेल्स दिखाई देती हैं। इस तरीके से उसको क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की उसको सेल्स दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे हमको 1 बाय 1 समझना है। लिखा है कि ब्लड हैज़ द फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स। अब याद रखना है जो मैट्रिक्स हम लोगों ने बताया कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स का होना नितांत आवश्यक है, तो इसमें जो ब्लड के अंदर जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, फ्लूइड लाइक होगा। तो ब्लड के अंदर जो है ब्लड इज ए काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें 2 चीज़ों का होना जरूरी है। एक होगा क्या बाबू, तो 1 इट विल बी मैट्रिक्स, और दूसरा होगा इसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स, एम्बेडेड सेल्स। मैट्रिक्स जो ब्लड के अंदर है वो कैसा है, फ्लूइड लाइक नेचर है। कैसा है, फ्लूइड है। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि फ्लूइड क्या होता है, दैट विच हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। तो मैट्रिक्स इसके अंदर फ्लोइंग नेचर का होता है, इसीलिए ब्लड क्या करता है, कैपिलरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करता है, फ्लो करता है। चलो, इसके अंदर जो सेल्स हैं, इस ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं। कौन कौन सी सेल्स हैं, तो इसको हम लोग पहले सेल्स को बोलते हैं आरबीसी, दूसरे सेल्स को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, और तीसरे सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्या, प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो मेरे साथ एक बार फिर से जो है प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि ब्लड का जो है जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड लाइक है, और इसी फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा। ये क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा के अंदर, इसी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, 3 डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं। पहले का नाम है आरबीसी, दूसरे का नाम है डब्ल्यूबीसी, और तीसरे का नाम क्या है, प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। क्या नाम है, रेड ब्लड सेल्स। व्हाट इज दिस, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है, तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स का क्या नाम है, तो प्लेटलेट्स याद रखेंगे, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या नाम है, तो प्लेटलेट्स कही जाती हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है क्या, प्लेटलेट्स कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स। अच्छा, एक और चीज, इस रेड ब्लड सेल्स को, जो बायोलॉजिकल नाम है रेड ब्लड सेल्स का, उसको बोला जाता है क्या, इरेथ्रोसाइट्स। याद रखेंगे, इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट। इस वाइट ब्लड सेल्स का नाम है ल्यूकोसाइट। क्या नाम है, ल्यूकोसाइट। और इस प्लेटलेट का क्या नाम है, तो प्लेटलेट्स इज कॉल्ड एज द थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट। याद रखेंगे, तो थ्रोम्बोसाइट इज कॉल्ड एज द प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट इज कॉल्ड एज द प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट इज कॉल्ड एज द वाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी, इरेथ्रोसाइट इज कॉल्ड एज द रेड ब्लड सेल्स या फिर आरबीसी। प्लाज्मा जो है एक फ्लूइड पोर्शन है, मैट्रिक्स पोर्शन है, और इस प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, तो इस प्लाज्मा के अंदर याद रखेंगे, इस प्लाज्मा के अंदर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, तो इस प्लाज्मा के अंदर याद रखेंगे, पहला क्या है, न्यूट्रिएंट्स होता है। क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। दूसरा होता है इसके अंदर जो है हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स जो केमिकल हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं। तीसरा इसके अंदर क्या होता है, वेस्ट होता है, वेस्ट होता है।
साथ साथ में चौथा इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो गैसें जो है, पूछा गया सवाल याद रखेंगे कि ब्लड के थ्रू गैसों का जो कौन सी गैस होती है जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, तो ऑक्सीजन है। और वेस्ट जो है ब्लड के थ्रू जो है किडनी में जाता है, हार्मोन जो है ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करता है, और ये जो इस तरीके से न्यूट्रिएंट है जो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करता है। तो नाउ व्हाट वी कैन बी से कि जो ब्लड है प्लाज्मा और सेल से बना है। सेल्स 3 डिफरेंट टाइप्स की होंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आप इनका जो है बायोलॉजिकल नाम भी याद रखेंगे, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्लाज्मा कंटेन द प्रोटीन, सॉल्ट्स, हार्मोन, ब्लड फ्लोज एंड द ट्रांसपोर्ट गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड द वेस्ट मटेरियल टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे पास जो पहला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा है, ब्लड है। पहला कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा है, ब्लड है। तो ब्लड के कंपोनेंट को हम लोग समझ गए माय डियर स्टूडेंट। याद रखना है, क्या याद रखना है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का जो है पैट्रिक्स जो होता है वो लिक्विड टाइप का होता है, फ्लूइड टाइप का होता है। इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इसका बायोलॉजिकल नाम ल्यूकोसाइट है। आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो है रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इसका जो बायोलॉजिकल नाम है इरेथ्रोसाइट्स है। और प्लेटलेट क्या है, तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब आइए इनका थोड़ा सा फंक्शन सीख लेते हैं आज के इस क्लास में। तो आरबीसी का जो काम है, आरबीसी का जो फंक्शन है, आरबीसी का जो फंक्शन है वो क्या है, आरबीसी ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। आरबीसी ट्रांसपोर्टेड द ऑक्सीजन, O2 का ट्रांसपोर्टेशन करती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, डब्ल्यूबीसी जिसको कि हम लोग वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट कहते हैं, ये जो है डिफेंस की काम करती है, डिफेंस का काम करती है। डिफेंस या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी, बॉडी को इम्यून सिस्टम यानी इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है। और प्लेटलेट्स याद रखेंगे, प्लेटलेट्स का काम क्या है, जिसको कि हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो प्लेटलेट का काम है ब्लड कोआगुलेशन। क्या काम है, ब्लड कोआगुलेशन। माय डियर स्टूडेंट याद रखेंगे, इसका काम क्या है, ब्लड कोआगुलेशन, यानी ये ब्लड का क्या करता है, थक्का जमाता है, ब्लड का थक्का। ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर रेट से फ्लो करना चाहिए। और साथ साथ में यदि ब्लीडिंग हो गई, कटिंग हो गई, तो यहाँ ब्लीडिंग हो गई, तो ब्लीडिंग को एक सर्टन टाइम्स में जो है इसको क्या करना है, क्लॉट करना है। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट इसको याद करना है। और आज के इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल की क्लास में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के अदर फॉर्म को पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।